जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? जब हम गीता स्पंद में स्पंदित होने लग जाते हैं भगवत वाणी के साथ में, तो सहज एक आनंद का झरना सा हमारे भीतर फूट जाता है, क्योंकि या तो हमें स्पष्टता मिल जाती है या हमारी इस बारे में आस्था बढ़ जाती है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, उससे बाहर निकलने के समाधान का संकेत भगवत वाणी से श्रीमद् भगवत गीता, गीता माता के द्वारा हम तक पहुंच रहा है। और ये जो 42वां श्लोक है चौथे अध्याय का, चौथा अध्याय जो कि ज्ञान कर्म संन्यास योग है, इसमें भगवान एक निर्णयात्मक बात कह रहे हैं, एक सीधा सीधा उपदेश जैसा और एक कर्म एक्शन ओरिएंटेड बात है साहब इसमें। कह क्या रहे हैं भगवान? तस्मात् ज्ञान संभूतम हृत्सम ज्ञानास्तिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। तो ये कहा कि हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके योग यानी कि समता में स्थित हो जा, और साथ में क्या कर? युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध के लिए खड़ा होने की बात जिस तरह से अर्जुन जी पर लागू होती है, हमारे जीवन में भी जो परिस्थिति है, जो भी संघर्ष है, जो भी चुनौती है, अगर हम उसको ये माने कि वो युद्ध है एक प्रकार का, तो उससे भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना श्रद्धा के साथ करने की बात है। और ज्ञान के साथ जब हम उसका सामना कर रहे होंगे, तो इस प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, या ये करूं नहीं करूं, उन सब से दूर होकर निश्चयात्मिका बुद्धि लेके हम अपने कार्य को प्रखरता के साथ में पूरे मनोयोग से करने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे, हो जाना चाहिए भी। ये संकेत भगवत वाणी से, ये जो 42वां श्लोक है, इसमें वो पुनः जब दूसरी पंक्ति याद करेंगे तो छित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। तो एक तो क्या है कि योगी बनने की बात भगवान बार बार कर रहे हैं, और योगी बनने का अर्थ यदि हम एक प्रकार से ये लें कि समता में स्थित होना योग है। समता में स्थित होना इसलिए क्योंकि जो योगी है वो न तो सुख में बहुत अधिक उछलने वाला है और न दुख में बहुत अधिक अपने आप को ऐसी अवस्था में ले जाने वाला है जहां पे उसको लगेगा अरे ये क्या हो गया, मतलब रोने वाला नहीं है। प्रहसन्निव भारत है, भगवान भी मुस्कुराते हैं, हमें भी मुस्कुराते हुए एक मित्र हमारे योग की परिभाषा देते थे कि विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराने की क्षमता जो है वो योग है। तो हमारे जीवन में योग सिद्ध जाए और हम मुस्कुराते हुए इस जीवन पथ पर आगे बढ़ें।